प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री कलश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 18 की 20 तक की चौपाइयों का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। युद्ध किया जरासिंध सो, रथ आउद आए छिन माही, तब कृष्ण विष्णुमय भय, वैकुंठ में विष्णु तब नाही। मथुरा में श्री कृष्ण जी ने जरासंध के साथ युद्ध किया। उस समय वैकुंठ से रथ तथा अस्त्र शस्त्र क्षण मात्र में आए। तब श्री कृष्ण विष्णुमय बन गए। उस समय वैकुंठ में विष्णु भगवान नहीं रहे। वैकुंठ थे जोत फिर आई, शिषपाल किया हवन, मुख समानी श्री कृष्ण के, यो कहे वेद बचन। जब श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र द्वारा शिशुपाल के मस्तक को काट डाला, तब उसकी आत्मा वैकुंठ में जाकर पुनः लौट आई और श्री कृष्ण के मुख में समाहित हो गई। इसकी साक्षी शास्त्रों में दी गई है। किया राज मथुरा द्वारका, वर्ष 100 और बार, प्रभास सब संघार के, जाए खोले वैकुंठ द्वार। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने मथुरा तथा द्वारिका में 112 वर्ष तक राज्य किया और प्रभास पाटन में यादवों का संहार कर वैकुंठ प्रस्थान किया। गोप हुता दिन एते, बड़ी बुद्ध का अवतार, नेक अब या की कहूँ, ए होसी बड़ो विस्तार। इतने दिनों तक अक्षर ब्रह्म की महान बुद्धि का अवतार गुप्त था। अब इस अवतार का अति संक्षेप में वर्णन करता हूँ। भविष्य में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन होगा। कोइक काल बुद्ध रास की, लई ध्यान में सकल, अब आए बसी मेरे उदर, वृद्ध भई पल पल। कुछ समय यानी 5000 वर्ष तक अक्षर ब्रह्म की बुद्धि रासलीला को ग्रहण कर ध्यानावस्था में बैठी रही। अब उसी बुद्धि ने आकर हमारे हृदय स्थल में वास किया तथा वह प्रतिक्षण बढ़ने लगी। अंग मेरे संग पाई, मैं दिया तारतम बल, सो बल ले वैराट पसरी, ब्रह्मांड कियो निर्मल। इस अक्षर की बुद्धि ने हमारा संग प्राप्त किया। अब तब मैंने उसे तारतम की शक्ति प्रदान की। इसी शक्ति को लेकर वह पूरे ब्रह्मांड में विस्तृत हुई और ब्रह्मांड के जीवों को निर्मल बना दिया। द्वैत कालिंगा मार के, सब सीधा होसी तत्काल, लीला हमारी दिखाए के, टाल सी जम की झाल। विकराल कलयुग रूपी राक्षस यानी दज्जाल को यह मार देगी, जिससे दुनिया की आसुरी वृत्ति तत्काल सीधी हो जाएगी। उन्हें हमारे अखंड परम धाम की लीला दिखाकर यमराज के जाल यानी जन्म मरण रूपी जाल से मुक्त करेगी। द्वैत ऐसा जोरावर, देखो व्याप रहा विराट, काम क्रोध अहंकार ले, सब चले उल्टी बाट। यह कलयुग रूपी राक्षस बड़ा शक्तिशाली है। देखो, यह समग्र संसार के लोगों में व्याप्त है। इसीलिए सब लोग काम, क्रोध, अहंकार
लेकर उल्टे मार्ग पर चल रहे हैं। या को संघार सी एक शब्द सो, बेर ना होसी लगार, लोक चौदे पसरसी, इन बुध शब्द को मार। बुद्ध जी एक ही शब्द में इस कलयुग का संहार करेंगे। उन्हें इसका नाश करने में क्षण मात्र का समय भी नहीं लगेगा। 14 लोक में बुद्ध जी के शब्दों का प्रवाह फैल जाएगा। वैराट सारा लोक 14, चले आप अपनी मत, मन माने खेले सब कोई, ग्रास लिए असत। 14 लोक सहित यह संपूर्ण संसार अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार चल रहा है। यहाँ पर सब कोई असत्य वस्तु ग्रहण कर खेल रहे हैं। मैं मारूं तो जो होए कछुए, नाख में हरफ की डोट, मेरी बुद्ध के एक लवे से, ऐसे मरे कोटा न कोट। यदि कलयुग रूपी दज्जाल का कोई अस्तित्व होता है तो मैं उसे मार देता। यह मेरी जागृत बुद्धि के एक शब्द को भी सहन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बुद्धि के एक अंश मात्र से ऐसे करोड़ों दज्जाल नाश हो सकते हैं। उठी है बानी अनेक आगम, यहाँ को गोप है उजास, विराट सन्मुख होए सी, बुद्ध नूर के प्रकाश। बुद्धावतार के विषय में पहले अनेक भविष्यवाणी हुई है और यह भी कहा गया है कि अभी तक उसका प्रकाश गुप्त रहा है। अब बुद्धि जी के तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में संपूर्ण विश्व के प्राणियों के सामने इन भविष्यवाणियों का अर्थ प्रकट होगा। चलसी सब एक चाले, दूजा मुख ना बोले वाक, बोले तो जो कछु होए बाकी, फोड़ उड़ायो तुल आँख। अब विश्व के सभी प्राणी एक ही मतानुसार एक ही मार्ग पर चलेंगे। अक्षर अक्षरातीत के अतिरिक्त अन्य किसी वाणी का उच्चारण नहीं करेंगे, क्योंकि तभी कोई अन्य बात कर सकता है जब बुद्धि जी के ज्ञान द्वारा कुछ कहना शेष रह गया हो। बुद्ध जी के ज्ञान ने आँख की रुई के रेशा की भांति अज्ञानता को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया है, अर्थात 14 लोक को मिथ्या सिद्ध कर दिया है। अब एह वचन कहूँ केते, देसी दुनिया को उधार, मेरे संग आए बड़ी निध पाई, सो निराकार के पार। अब मैं इन वचनों के विषय में कहाँ तक कहूँ, ये वचन तो दुनिया का उद्धार कर देंगे। अक्षर ब्रह्म की बुद्धि ने मेरे साथ आकर निराकार के पार परम धाम की इस अखंड संपत्ति को प्राप्त किया है। पार बुद्ध पाए पीछे, यहाँ को होसी बड़ो मान, अक्षर नेक ना छोड़े न्यारी, ए उदयो नेहचल भान। अखंड परम धाम का तारतम्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद अक्षर की बुद्धि को प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। अब अखंड तारतम्य ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो गया है, इसीलिए अक्षर ब्रह्म इसे क्षण मात्र के लिए भी नहीं छोड़ेंगे। अवतार जो नेह कलंक को, सो अश्व अधूरो रहयो, पुरुष देखियो नहीं नैनो, तुरी को कलंकी तो कहयो। 24 अवतारों में से जो 3 बड़े अवतार कहे गए हैं, उनमें निष्कलंक अवतार का संकेत बिना सवारी का घोड़ा बताया है। उसके 3 पैर पृथ्वी पर हैं और 1 पैर ऊंचा उठा हुआ है।
तथा घोड़े पर कोई सवार न होने के कारण उसे अधूरा कहा गया है। उस घोड़े पर आरोहण करने वाले पुरुष को सुखदेव मुनि अपनी आंखों से न देख सके, इसीलिए घोड़े को कलंकित कहा गया। अवतार या बुद्ध के पीछे अब दूसरा क्यों कर होए, विकार काढ़े विश्व के सब किए अवतार से सोए। इस बुद्ध अवतार के बाद अब दूसरा अवतार कृष्ण प्रकार होगा, क्योंकि अक्षरातीत के अखंड ज्ञान द्वारा सांसारिक प्राणियों के विकारों को दूर करके उन्हें भी अवतारी पुरुषों की भांति ही बना दिया। अवतार से उत्पन्न हुए तहाँ अवतार का क्या काम, जहाँ जमे हुआ सबका दूजा नेक न राख्या नाम। संसार के मनुष्य भी अवतारों से भी उत्तम हो गए हैं। ऐसी स्थिति में अब अवतारों का प्रयोजन ही क्या है। इस एक ही अवतार में सभी अवतारों की शक्ति तथा ज्ञान राशि समाविष्ट हो गई है, इसीलिए अन्य किसी अवतार का नाम नहीं रखा गया। जहाँ पे पाए पार के हुआ निहचल नूर प्रकाश, तित अगिए अवतार में इत क्या रहा उजास। इस निष्कलंक बुद्धावतार ने तारतम्य ज्ञान के द्वारा सबको मुक्ति का मार्ग दिखा दिया है तथा उसके द्वारा सर्वत्र अखंड तारतम्य ज्ञान का प्रकाश फैल गया है। अब पहले के अवतारों में क्या रह गया। समझियो तुम या विध अवतार न होवे अन्न, पुरुष तो पहले ना कहो विचार देखो वचन। हे सुंदर साथ जी, इस प्रकार समझ लेना कि अब कोई दूसरा अवतार नहीं होगा, क्योंकि घोड़े पर सवार होने वाले पुरुष के विषय में पहले भी कुछ कहा नहीं गया। इन वचनों को विचार पूर्वक देखो। प्रकरण 18 चौपाई 471। सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री कलश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 18 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम आगे के प्रकरणों का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।